हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारा आज का फिर टॉपिक है कि हमने राष्ट्रीय कर लिया था 1 से लेकर 10 तक, और आज हम करने वाले हैं 11 से 40। इस पेज को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा। तो ये सिंपली आपको इस तरह से करना है कि इलेक्ट्रिक जहाज़ इसमें पॉइंट है। इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक जहाज़ बनाना आ जाएगा। तो इससे आपका ट्रिक हो जाएगा इलेक्ट्रिक जहाज़ कोचिंग से हो जाएगा कोचिंग। हमारा 12वां क्वेश्चन है खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। और एक 15वां क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है। इस दोनों से आप रिलेट कर सकते हैं, दोनों में खादी आ रहा है। और खादी हमारा राष्ट्रीय भारत का एक तरह से प्रतीक मान सकते हैं कि खादी भारत में बहुत ही प्रचलित है। तो खादी से हम करेंगे कि जो कोई भी राष्ट्रीय चीज़ होता है वो कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। तो खादी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसे दिल्ली ही लेंगे। इस तरह से हमारा 12 और 15 क्वेश्चन भी डन हो चुका है। 13वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो दोस्तों इस तरीके से हमें करना है कि वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं, तो ड्रोन अगर आपको सेवा देना है तो आप उससे क्या अपना नीचे उतरना पड़ेगा। बिना नीचे उतरे आपकी ड्रोन सेवा कैसे दे पाएंगी। तो आपकी जो ड्रोन सेवा देना है उसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। उससे हो जाएगा, उतरने से हो जाएगा आपका उत्तराखंड। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद गाँव कौन बन गया है। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ शहद पे ध्यान देना। शहद से आपका हो जाएगा, इसमें आपको देखिए आंसर में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर माँ घर से हो जाएगा माँ घर, मतलब शहद आपकी माँ घर में रखती हैं, शहद आपकी माँ घर में रखती हैं। और उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र से हो जाएगा कि शहद आपकी माँ घर में रखती हैं और पूरे राष्ट्र को खिलाएंगी। इस तरीके से आपका 14वां क्वेश्चन डन हो चुका है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है। तो ये आपको मैंने बता चुका है कि इसको डायरेक्ट आप दिल्ली लगाएंगे। अब 16वां क्वेश्चन है कि $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो दोस्तों इसे आप नॉर्मली सोच सकते हैं कि भारत में $100 बिलियन से अधिक का वार्षिक राजस्व कौन बना सकता है। एक जियो ही कंपनी है जो कि कर सकती है, पर जियो को हम जियो नहीं करके उसको रिलायंस इंडस्ट्रीज कहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही जियो आती है क्योंकि हर कोई जियो यूज़ कर रहा है। इस तरीके से आपको आराम से याद हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इस तरीके से आपको याद करना है कि अगर आपको 8000 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ना है और जब आप 8000 मीटर की ऊंचाई पे आप जब चढ़ जाएंगे, 8000 मीटर की ऊंचाई पे जब आप चढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्राइज में आपको क्या किया जाएगा, प्रियंका चोपड़ा से मिलाया जाएगा। मतलब आप जब 8000 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा से मिलाया जाएगा। इससे आपको दिमाग तुरंत आ जाएगा प्रियंका। इससे आपको राइट से प्रियंका यहाँ रखना है। आप ऑप्शन को आराम से क्लिक कर सकते हैं, प्रियंका। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। इससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल एक केमिकल है और केमिकल को हमें क्या रखना रहता है, इथेनॉल एक केमिकल, इसे हम कहाँ रखेंगे, इसको पूर्ण रूप से हम अपने घर के बाहर रखेंगे। मतलब इथेनॉल को कहीं भी इधर उधर घर में नहीं रख सकते, इसे हम पूर्ण रूप से घर के बाहर रखेंगे। इससे आपको हो जाएगा पूर्ण से पूर्णिया और बाहर से बिहार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 18वां क्वेश्चन डन हो चुका है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो हमारे दोस्तों इसमें आपको देखना है जीन मतलब एक हम लोग मूवी देखते थे, जीन का कुछ मूवी था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो जीन का जो मूवी होता था वो कहाँ बनते थे, मुंबई में बनते थे। जीन की सारी मूवीज़ कहाँ बनती थी, मुंबई में। इस तरीके से आपको याद करना है कि जीन की सारी मूवी मुंबई में बनती है, जो कि मुंबई से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसे आप आराम से महाराष्ट्र लगा सकते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया है। तो आपको एक इमेजिनेशन करना है कि एक बस है जिस पर आप बार बार टैप कर रहे हैं, उस बस के गेट का बार बार टैप कर रहे हैं जिससे वो खुल बंद हो रहा है। तो इस टाइप का डिजिटल बस कहाँ बन सकता है। इस टाइप का जो डिजिटल बस है वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, जो कि बड़ा शहर, भारत में सबसे बड़ा शहर कौन है, मुंबई है। भारत में सबसे बड़ा टॉप का शहर मुंबई है, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, वही अफोर्ड कर सकते हैं इस डिजिटल बड़े बड़े बसों को। इस तरीके से आप आराम से याद कर लेंगे कि डिजिटल बस सेवा जो है मुंबई में शुरू की गई है, जो कि मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है।
हमारा 21वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो आपको इसे डायरेक्ट याद कर लेना है, फ्लाइंग ट्रेनिंग। अगर आपको किसी फ्लाइंग ट्रेनिंग में आपको भेजा जाए और आप वहाँ फ्लाइंग कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? ऑसम कहेंगे कि बहुत ही ऑसम लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ऑसम लग रहा है। इस तरीके से आपको ऑसम से क्या हो जाएगा? असम। आप आसानी से याद कर लेंगे असम। अब हमारा 22वां क्वेश्चन है कि 22वां क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, सिल्क सिटी। आप एक इस तरीके के दो इसमें बन सकते हैं, एक सिल्क मतलब सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी किसे कहता है? सिलिकॉन सिटी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। और अगर इस तरीके से आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप करते हैं, सिल्क। सिल्क की क्या आती है? साड़ी आती है। अगर आप किसी महिला को देख रहे हैं सिल्क की साड़ी पहने हुए, लेकिन वो बैंगल नहीं, बैंगल मतलब क्या था? चूड़ी। बैंगल अगर नहीं पहनी हुई हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसने क्या कहेंगे कि आप बैंगल ही पहन लीजिए, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको याद ध्यान में आ जाएगा, सिल्क की साड़ी जो पहनती हैं उनको बैंगल ही पहनते हैं, बैंगल से हो जाएगा बेंगलुरु। अब हमारा क्वेश्चन 23वां है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? तो विश्व शांति केंद्र मतलब हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति हमें किस प्रकार मिलेगा? शांति हमें गुरुओं के पास मिलता है। गुरु से होते हैं, गुरु के पास हमें शांति मिलता है। तो और गुरु कहाँ रहते हैं? गुरु रहते हैं गांव में। इससे हो जाएगा गुरु कहाँ रहते हैं? गांव में। तो हमें शांति कहाँ मिलेगा? गुरु के गांव में मिलेगा, तो गुरुग्राम हो जाएगा इस तरह से। 24वां क्वेश्चन हमारा है कि औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो मैं सिंपली एक बता देता हूं कि औद्योगिक उत्पाद, बहुत से लोग क्या करते हैं कि औद्योगिक उत्पाद को रिजेक्ट करते हैं, लात मार देते हैं, उसको अपनाने से क्या करते हैं? लात मार देते हैं। इस तरह आप सीधा याद करेंगे, लात मार देते हैं, तो LNT से लात हो जाएगा। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना है, ऑनलाइन भवन निर्माण। अगर आपको ऑनलाइन भवन बनवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन भवन बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिक्का देना होगा। जब तक आप सिक्का नहीं देंगे तब तक आपको ऑनलाइन भवन निर्माण नहीं होगा। इस तरीके से आपको बन जाएगा, ऑनलाइन भवन निर्माण के लिए आपको सिक्का देना पड़ेगा। ऑनलाइन भवन निर्माण सिक्का, सिक्का से आपका सिक्किम हो जाएगा। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत्र प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया? तो भारत की पहली पोर्टेबल, इस तरीके से आप एक यहाँ भी है आपका कि पोर्टेबल सोलर रूफटॉप। हमारा 5वां क्वेश्चन में था कि पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? गांधीनगर में। और ये भी जो हुआ है भारत का पहली पोर्टेबल सौर छत्र प्रणाली का उद्घाटन, ये भी गुजरात में, दोनों जगह गुजरात में ही है। और आपको डायरेक्ट इसमें याद कर लेना अक्षरधाम मंदिर, इससे आपको दोनों क्लिक हो जाएगा। पोर्टेबल रूफटॉप गुजरात में, गुजरात कहाँ है? तो अक्षरधाम मंदिर में हुआ है। अब हमारा 27वां क्वेश्चन है, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो आपको इसमें सिंपल सा सोचना है या इमेजिनेशन करना है कि आपके आगे जो सीवरेज सिस्टम है, आपके घर के आगे है सीवरेज सिस्टम, एक नाला है, उसमें क्या लगाया गया है? उसमें एक वैक्यूम क्लीनर लगाया गया है, वैक्यूम, जो कि अगर सीवरेज सिस्टम अगर कभी आग लग जाता है तो वैक्यूम क्या है? उसे आग को खींच लेगा, आपको क्या कर लेगा? पूरे अपने अंदर सोख लेगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा, वैक्यूम से आगरा हो जाएगा, आग से आपका आगरा हो जाएगा। इस तरह से आपका डायरेक्ट याद हो जाएगा कि आपके जो सीवरेज सिस्टम में वैक्यूम लगा हुआ है वो आग को अपने अंदर ले लेता है, जिससे आपका आगरा हो जाएगा। आगरा कहाँ है? यूपी में है। हमारा 28वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो आपको इसमें तो सीधा डेयरी मतलब मिल्क प्रोडक्ट, और जब डेयरी का मिल्क प्रोडक्ट होता है तो डायरेक्ट इसे आप याद कर लेंगे दूधवानी। यहाँ भी दूधवानी, आंसर भी आपका दूधवानी है। डेयरी से मिल्क प्रोडक्ट, यहाँ भी दूधवानी, मिल्क मतलब दूध, तो दूधवानी डायरेक्ट याद हो जाएगा। हमारा 29वां क्वेश्चन है, गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों हमें इस तरीके से सोचना है कि गांव में क्या होता है, गांव के लोग आजकल क्या हो रहे हैं कि मजदूर लोग बाहर जा रहे हैं, मतलब बाहर गति कर रहे हैं, बाहर के लोग गति कर रहे हैं। तो जब बाहर की तरफ गति कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? गतिशील। और जब गतिशील हो रहे हैं तो सब क्या गतिशील हो रहे हैं? बाहर की तरफ हो रहे हैं, मतलब सभी गाँव के बाहर गतिशील हो रहे हैं। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, गाँव के गतिशील हो रहा है मतलब बिहार, बाहर से बिहार हो जाएगा कि गाँव के लोग बाहर की तरफ गतिशील हो रहे हैं, तो उससे बिहार आपका आंसर लग जाएगा। हमारा 30वां क्वेश्चन है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? इससे हमारा हो जाएगा स्टील स्लैग सड़क, मतलब अगर आपके आगे में स्टील का अगर कोई सड़क बनाया जाएगा तो क्या होगा? आपको उसमें आपका सूरत दिखाई देगा, मतलब चेहरा आपका दिखाई देगा। आपके घर के आगे में अगर स्टील का सड़क बन जाए,
अगर आपके घर के आगे में एक स्टील का सड़क बन जाएगा, उसमें आपका चेहरा दिखाएगा, कि स्टील में चेहरा दिखता है, इस तरीके आपका हो जाएगा स्टील से सड़क में आपका सूरत दिख रहा है, जैसे आपका सूरत हो जाएगा। सूरत भी गुजरात में है। हमारा 31वां क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों निर्यात कौन कर सकता है? जो कि अफोर्ड करने वाले लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े किसान। और बड़े बड़े किसान कहाँ रखते हैं? मुंबई या महाराष्ट्र में ही रह सकते हैं, क्योंकि वहीं बड़े बड़े हस्ती लोग रहते हैं और वो यही काम करते हैं। क्योंकि इससे हमें ट्रिक की मदद से याद करना है, तो हमें इसमें कुछ भी बना सकते हैं, कोई हमें जो याद रह से। आप इसे सिंपल अपने तरीके से भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे बनाया है कि निर्यात नीति, मतलब निर्यात कौन कर सकता है? निर्यात महाराष्ट्र के लोग ही कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 31वां क्वेश्चन डन। हमारा 32वां क्वेश्चन है, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि दृष्टिहीन मतलब अंधे लोगों के लिए क्या बनाया गया? रेडियो बनाया गया है, जो कि चैनल है। पर आपको याद रखना है कि अंधे लोगों के लिए जो रेडियो बनाया गया है, उसमें जो पकड़ने वाली हैंडल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई है? वो पूरे नाक की बनी हुई है, पूरी की पूरी तरह नाक की बनी हुई है। इससे आपको हो जाएगा नागपुर। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रवासी श्रमिक आवाजाही को ट्रैक कौन कर सकता है? ये भी बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, छोटे राज्यों के लिए तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें भी आपका महाराष्ट्र डायरेक्ट हो जाएगा। कि बड़े बड़े शहर वाले, आपको जब भी लगे कोई बड़े शहर या बड़े कुछ राज्य का नाम ले रहा है, आप डायरेक्ट वहाँ पर महाराष्ट्र लगा देंगे, डायरेक्ट महाराष्ट्र का प्रयोग करेंगे।